हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चर्स विद डॉक्टर विभा में स्वागत है। व्यूअर्स, मेरा यह चैनल मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो बीबीएम केयू में या फिर वीवीयू में पढ़ते हैं, और उनके लिए भी है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या इंग्लिश से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हैं। आप मेरा यह वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल दे के मैं इसमें समझाई हुई हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो देख के इससे लाभ उठाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंसीट, it is also a figure of speech. Conceit is a figure of speech in which two vastly different objects are likened together. Conceit is a figure of speech in which two vastly different objects are likened together with the help of similes and और मेटाफर्स। हम लोग प्रीवियस वीडियो में सिमिली और मेटाफर भी देख चुके हैं, तो यह भी उसी से रिलेटेड है। यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है उसको एक लाइकन किया जाता है, उसको सिमिलर बनाया जाता है। किसके हेल्प से? सिमिलीज के हेल्प से या मेटाफर के हेल्प से। Conceit develops a comparison which is exceedingly unlikely but is nonetheless intellectually imaginative. यह इतना ज्यादा एक्सीडिंगली अनलाइकली है कि पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों में कंपैरिजन किया जा सके, फिर भी हम इंटेलेक्चुअली उसको इमेजिन कर देते हैं कंपैरिजन करने का। तो वैसा वह क्या होता है? कंसीट होता है। अ कंपैरिजन टर्न्स इनटू अ कंसीट when the writer tries to make us admit a similarity between the two things of whose unlikeness we are strongly conscious. For this reason, conceits are often surprising. इसलिए जब हम दो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अनसिमिलर है, और हमको यहां पर ऑथर या राइटर क्या करते हैं? कोशिश करते हैं दोनों में सिमिलैरिटी बताने का, तो वह जो है और हम लोग कंसस हो जाते हैं, और हम लोग कंसस हैं, हम लोग जानते हैं कि वह बहुत ही अनलाइकनेस है दोनों में, वह नहीं हो सकता है। और फिर भी जो है यदि राइटर हमको उसमें सिमिलैरिटी बताते हैं तो फॉर दिस रीजन कंसीट्स आर ऑफन सरप्राइजिंग। और तो यह कारण ही होता है कि कंसीट्स क्या होता है? हमेशा सरप्राइजिंग होता है। अ कंसीट इन लिटरेचर इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ मेटाफर। अब कंसीट को लिटरेचर में क्या कहते हैं? अ फॉर्म ऑफ मेटाफर। मेटाफर का ही एक फॉर्म कहते हैं कंसीट को। वी कैन थिंक ऑफ इट एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंडेड मेटाफर, थोड़ा सा मेटाफर से ज्यादा, बिकॉज इट इवॉल्व्स बियॉन्ड द इनिशियल कंपैरिजन, क्योंकि यह जो है इनिशियल कंपैरिजन से ज्यादा ही विकसित है, एंड अलाउज द राइटर्स टू फ्लेश आउट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंट्रास्ट। इन अ वे अ कंसीट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक एन आर्गुमेंट। कंसीट क्या होता है? एक तरह से जो है कंसीट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक एन आर्गुमेंट। यह एक आर्गुमेंट के जैसा हो जाता है, वेयर अ राइटर प्रूव्स दैट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक concepts exists and that it not only exists but is a surprisingly apt comparison. यहां पे राइटर्स क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं कि एक रिलेशनशिप बिटवीन द टू सीमिंगली अनलाइक, जो कि क्या है? पूरा अनलाइक है, अनलाइक कंसेप्ट्स दिखता है, एंड दैट नॉट ओनली एग्जिस्ट बट इज सरप्राइजिंगली एप्ट कंपैरिजन। तो सबसे पहले इसका हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
Conceit, it is a figure of speech in which two vastly different objects are likened together with the help of similes and metaphors. ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोगों को इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए कि इसमें कुछ सरप्राइज हमको मिलता है। इसमें कंसीट में क्या सरप्राइज है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्नेल। या हम कह सकते हैं यू आर एज स्लो एज अ स्नेल। It will not surprise us to hear someone saying, you are a snail. आप क्या है? स्नेल है। स्नेल तो आदमी हो ही नहीं सकता। तो यह क्या है? बहुत ही सरप्राइजिंग और ऐसा कंपैरिजन है जो कभी संभव ही नहीं है। एंड यू आर एज स्लो एज अ स्नेल। आप उतना ही स्लो है जितना एक स्नेल है। As we understand that the similarity is drawn on a common quality of slowness. अब यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या बताया जा रहा है? सिमिलैरिटी बताया जा रहा है ह्यूमन बीइंग और स्नेल के बीच में क्या चीज का? स्लोनेस का। However, we will definitely be surprised to hear someone comparing two lovers with the legs of a draftsman's compass. और भी हम जो है कुछ दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम लोग बहुत सरप्राइज होंगे। जैसे टू लवर्स विथ अ लेग्स ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन कंपास। दस conceit examples have a surprising or shocking effect on the readers because they are novel comparisons, unlike the conventional comparisons made in similes and metaphors. अब हम लोग देखते हैं कंसीट्स यूज करते हैं हम लोग एवरीडे लाइफ में भी। In everyday life, we can surprise and amuse others by saying conceits. हम लोग जो है दूसरे को भी कुछ बोल देते हैं conceits का के और सरप्राइज भी कर सकते हैं। Love is like an oil change. अब यहां पर हम कहते हैं love is like an oil change. और the broken heart is a damaged china pot. In these examples, the attempt to compare two noticeably unrelated objects make the comparisons conceits. यहां क्या है? love is like an oil change. love क्या है? ऑयल चेंज के समान है। ठीक है, यहां पर क्या हम यूज कर रहे हैं? एकदम दोनों जो है बहुत ही ज्यादा ही डिफरेंट है। दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिमिली लगा के दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे द ब्रोकन हार्ट इज अ डैमेज्ड चाइना पॉट। ब्रोकन हार्ट क्या है? एक डैमेज चाइना पॉट है। द ब्रोकन हार्ट इज अ damaged china pot.
ये सभी एग्जांपल में हम लोग को क्या देखा, अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, अनरिलेटेड है कंपैरिजन से भी, लेकिन मेक्स द कंपैरिजन, और ऐसा कंपैरिजन जब होता है तो वह होता है कंसीट्स. कंसीट्स इन रियल लाइफ मे गिव कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड इमोशंस एंड एयर ऑफ सिंप्लिसिटी by comparing them to simple day-to-day objects, as in my life is like a free online game. People seem to be playing with it. अब यदि हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि माई लाइफ लाइक अ फ्री ऑनलाइन गेम, मेरा जीवन क्या है, फ्री ऑनलाइन गेम है, और पीपल उसको उसके साथ खेलना चाहते हैं, तो यह भी क्या हो गया, कंसीट हो गया. दो तरह का कंसीट होता है, द पेट्रार्कन कंसीट, दूसरा होता है मेटाफिजिकल कंसीट. हम लोग मेटाफिजिकल कंसीट जो है मेटाफिजिकल पोएम में जो है देख चुके हैं मेटाफिजिकल कंसीट, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इलैबोरेट करते हैं इसको. सबसे पहले पेट्रार्कन कंसीट क्या है, विच इज स्पेशली पॉपुलर विथ रिनेसेंस राइटर ऑफ सोनेट्स, इज अ हाइपरबोलिक कंपैरिजन मोस्ट ऑफन मेड बाय अ सफरिंग लवर ऑफ हिज ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस टू सम फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे अटम, द ओशन, द सन. Edmund Spencer's epithalamion, for instance, characterizes the beloved's eye as being like the sapphire shining bright, with her cheeks like apples which the sun hath rooted, and her lips like cherries charming men to bite. ये सब जो यूज किया गया है वह क्या है, पेट्रार्कन कंसीट. पेट्रार्कन कंसीट कहां यूज हुआ है, सबसे पहले हम लोग पेट्रार्कन कंसीट देखते हैं, विच इज स्पेशली पॉपुलर इन रिनेसेंस राइटर्स. रिनेसेंस राइटर्स ऑफ सोनेट्स. यह पेट्रार्कन कंसीट रिनेसेंस राइटर्स ऑफ सोनेट्स में यूज हुआ है, और वह क्या है, हाइपरबोलिक कंपैरिजन है. हाइपरबोलिक कंपैरिजन जिसमें कि बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के कंपैरिजन हुआ है, होता है सफरिंग लवर्स ऑफ हिज ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस के लिए, जैसे अटम, द ओशन, द सन, ये सब का जो है आदमी के साथ जो है उसका कंपैरिजन होता है, जैसे एडमंड स्पेंसर्स एपिथेलेमियन. एडमंड स्पेंसर्स एपिथेलेमियन में जैसे वो यूज किए हैं, एडमंड स्पेंसर क्या यूज किए हैं, द बिलवेड्स आई एज बीइंग लाइक Beloved eyes as being like sapphire shining bright. इसके आंख का जो है सफायर शाइनिंग ब्राइट से इसका कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यह जो है क्या हुआ, पेट्रार्कन कंसीट. नाउ मेटाफिजिकल कंसीट. Metaphysical conceit associated with the metaphysical poets of 17th century. या मेटाफिजिकल पोएट से रिलेटेड है, पोएट ऑफ
17th सेंचुरी से रिलेटेड है। 17th सेंचुरी के कुछ खास ग्रुप ऑफ पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, और वह यह जो कंसीट है उसी से रिलेटेड है, इज मोर इंट्रिकेट एंड इंटेलेक्चुअल डिवाइस। और ये जो मेटाफिजिकल पोएट हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, और वही इंटेलेक्चुअल्स जो है वही इस कंसीट का यूज करते थे, इसलिए यह कहा जाता है, इसको इंटेलेक्चुअल डिवाइस भी कहा जाता है। इट यूजुअली सेट्स अप एन एनालॉजी बिटवीन टू एंटिटीज, spiritual qualities and an object in the physical world, and sometimes controls the whole structure of the poem. For example, in the following stanzas, from a valediction forbidding mourning, John Donne compares two lovers sold to the draftsman compass. If they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. Thy soul the fixed foot makes no so to move, but doth if the other do. इसमें जॉन डन जो है कंपेयर करते हैं दो लवर्स के सोल को एक ड्राफ्ट्समैन कंपास के से। तो यह भी जो है बहुत ही रेयरली कंपेयर किया जा सकता है, इसीलिए इसको जो है हम कहते हैं मेटाफिजिकल conceit. Now conceit is over. यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।